आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आर्ट मेला में आए और बच्चों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में एक छोटा एक इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं। सर आप। जी नमस्कार, मैं प्रदीप अहिरवार मध्य प्रदेश भोपाल से। मैं एक चित्रकार हूँ और मेरा जीवन कला को समर्पित है और ये जो जर्नी है वो 25 इयर्स की हो चुकी है। इस 25 सालों के मेरे कला यात्रा में मैंने बहुत सुखद अनुभव लिए हैं। जीवन को सार्थक ऐसे बनाया है कि मुझे ऐसा लगता है ये प्रकृति है जो इतना कुछ दे रही है तो इससे सबसे पहली चीज़ जो सीखने को मिलती है देने का भाव, जो मुझ में उस इंस्पिरेशन से आता है कि माँ प्रकृति हमको देती रहती है जीवन भर, तो हम अपने द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, अपने विचारों द्वारा इस सोसाइटी को, इस प्रकृति को, इस देश को क्या दे सकते हैं। तो मैं अपनी कला के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से ये चीज़ें दे रहा हूँ, खुशी, हैप्पीनेस। और यहाँ आने का जो मुझे सौभाग्य जो मेरी कला ने ही मुझे दिया है, जो मैं आज यहाँ पर हूँ, ये मेरे जीवन की यात्रा है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं हाथ में भी ले सकती हूँ। ओके, ये सही रहेगा ज़्यादा। यस, ये मैं इनको दे दूँ। मैं पुणे से हूँ, मेरा नाम केतकी है और मैं पिछले 30 साल से पेंटिंग कर रही हूँ और एग्ज़िबिट भी कर रही हूँ। मेरा फॉर्मल ट्रेनिंग पेंटिंग में नहीं हुआ है, एडवर्टाइजिंग में हुआ है। लेकिन एडवर्टाइजिंग में कुछ साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो सुकून पेंटिंग में है वो उसकी एडवर्टाइजिंग की भागम दौड़ी में नहीं है। तो धीरे धीरे पेंटिंग ही करना शुरू हो गया और उसी में फिर मैं बिल्कुल ये हो गई। मेरी मैरिज के बाद एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने एक रेस्टोरेंट शुरू किया, तो हम दोनों मिलकर रेस्टोरेंट चलाते थे। तो एक बिज़नेस का एंगल था जो बहुत इम्पोर्टेंट था घर गृहस्थी के हिसाब से। वो करके फैमिली को बढ़ा के, मेरा एक बेटा है अभी 21 साल का है और सास ससुर थे। अभी ससुर चल बसे लेकिन सासू माँ अभी तक मेरे साथ हैं। तो ये सब फैमिली को जोड़कर उसमें से एक आर्ट और पेंटिंग का जो एक अलग ही एक जैसे बोलते हैं पाथ है, उसको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल था। लेकिन आई थिंक अभी मैं उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो अभी मुझे महसूस हो रहे हैं कि इतने सालों से मैंने वो छोड़ा नहीं, उसको पकड़ के रखा। संसार, घर गृहस्थी, ये बिज़नेस, काम, नौकरी, ये तो सब है ही, लेकिन कला में से जो एक स्पिरिचुअल एक पाथ मिलता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी उसमें मुझे ज़्यादा ये हो रहा है। तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो गई हैं, लड़का बड़ा है, कॉलेज में है, तो मैं पूरा ध्यान अपनी पेंटिंग को दे सकती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे तो मैं आ रही हूँ, पिछले 10 सालों से मैं बाबा साहब के साथ जुड़ी हूँ, निर्वाण वन फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। यहाँ पे मैं पहली बार आई थी 2007 में। 2007 में यहाँ कुछ नहीं था, ये बिल्कुल आजू बाजू में बस खेत ही खेत थे, दूर दूर तक बस यहाँ पे पहाड़ी दिखती थी और यहाँ पे छोटा सा फाउंडेशन था, ये बस बाबा साहब का कमरा, किचन और 2 क्लासरूम, बस इतनी मुझे याद है और ग्राउंड था। और 10 साल में अभी उन्होंने उनकी मेहनत से और उनके तपस्या से इतना बढ़ा के आज ये बना दिया है। आपकी तो यादें भी काफ़ी मतलब मुझे वर्ड तो नहीं मिल रहा बट सॉलिड यादें हैं शायद आपकी। बहुत ज़्यादा, और इतनी अच्छी यादें और एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों के साथ जी। इतने आते थे बच्चे, आज अभी 10th स्टैंडर्ड करके कई गवर्नमेंट स्कूल में आगे की पढ़ाई करने गए हैं। तो उसमें से लड़कियों का मुझे ज़्यादा
गवर्नमेंट स्कूल में आगे जाना नोटिस हुआ है और ये चेंज बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं पहले आई थी यहाँ पे तो लड़कियों का स्कूल में जाना ऑलमोस्ट नहीं था, बहुत कम लड़कियाँ जा पाती थी क्योंकि स्कूल दूर थे और बस नहीं थी, साइकिल से आना जाना बहुत डेंजरस था और माता पिता भेजते नहीं थे लड़कियों को क्योंकि इतना सेफ नहीं लगता था उनको तब, लेकिन अभी साधन बढ़ गए हैं। सेफ्टी का तो कंसर्न शायद मुझे लगता है अभी भी है, बट जो लोगों की सोच है बदल गई है। हाँ, बदल लाइक अभी समाज में लोग अच्छा बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब और वो एक दूसरे कोशिश की तो कर ही मदद रहे हैं भी कि एटलीस्ट हम होनी लोग है। भी एक अलग धारा से जुड़ पाएं। करेक्ट। किसी फाउंडेशन बाबा जी काम कर रहे हैं, वो उद्देश्य ये है कि लोगों की सोच को बदलना। अगर चीज़ें बदलेंगी नहीं और लोग उससे इंस्पिरेशन नहीं लेंगे तो बदलाव नहीं होगा। बदलाव सोच से ही होता है। तो एक दिया जलता है तो कई दिए जलते हैं। तो बाबा जी ने जो एक दिया जलाया था इस फाउंडेशन को लेके, सो वो सभी और प्रकाशित कर रहा है। सो कहने का मतलब यही है कि जैसे केतकी जी ने बताया कि एक लंबे समय से वो आ रही हैं। मैं भी कई लंबे समय से यहाँ आ रहा हूँ, मुझे भी 10-11 साल हो रहे हैं आते हुए। तो मैंने देखा है बच्चों की जर्नी। उन बच्चों में से कुछ निकल के कुछ अच्छी एकेडमिक जॉबों में हैं लड़के लोग, लड़कियाँ अच्छे जगहों पे हैं। सो यही तो है मेन कि बच्चे अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सो बस यही है सारी चीज़ों का माध्यम। नमस्ते, मेरा नाम पुष्पा है और मैं भोपाल से हूँ जी। और इनको यहाँ आता हुआ देख के पिछले 10-11 सालों से, और इनकी फ़ोटोज़ और जो ये बातें शेयर करते थे यहाँ के फाउंडेशन के बारे में, तो मुझे भी जिज्ञासा होती थी, पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ कामों की वजह से मैं नहीं आ पाती थी। पर फिर भी मैं ना आते हुए भी यहाँ पर रहती थी, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, हर रोज़ की इनकी डेली की एक्टिविटीज़ मुझे मिलती थी, तो मुझे बहुत सुकून मिलता था कि मैं भी इस जगह आऊँ और देखूँ उस चीज़ को और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। मैं भी आर्ट में कुछ करती रहती हूँ, पर यहाँ आके बच्चों की क्रिएटिविटी देखकर पिछले साल तो मैंने भी अपना काम फिर से शुरू किया और मैं भी पेंटिंग में कुछ आगे बनाती करती रहती हूँ जी। और अभी भी बच्चों के साथ काम करने में और उनके यहाँ को देख के बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अच्छा, हाँ, नमस्ते, मैं रश्मि भोपाल से हूँ और हालांकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का बिल्कुल नहीं रहा, मेरा फील्ड साइंस का था और मैंने एमएससी किया है साइंस में। तो कहीं ना कहीं बचपन से पेंटिंग करती थी, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत फैसिनेट किया और मैं इस तरफ भी जुड़ गई। और भोपाल में एक म्यूज़ियम है जहाँ इंडिया के अलग अलग आर्ट फॉर्म सिखाए जाते हैं, तो मैंने वहाँ से ऑलमोस्ट 20 या 22 स्टेट के आर्ट फॉर्म सीखे, उनके वेरिएशंस देखे, तो बड़ा मज़ा आता था, रंगों के साथ खेलना अच्छा लगता था। उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा आर्ट से कनेक्ट कर दिया। वो करते करते फिर सडनली कुछ बच्चे आने लग गए मेरे पास वर्कशॉप्स के लिए। तो पहले डर लगता था कि कैसे, अभी सीख रही हूँ, सिखा कैसे पाऊँगी, लेकिन मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हम सिखाते हुए बहुत कुछ सीखते हैं। तो उन बच्चों से मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो काम का डेडिकेशन हो, चाहे उसमें कुछ नई चीज़ें बनाना, मतलब हम अपना ही जो हमने सोचा होता है हम अपनी इमेजिनेशन उनके ऊपर थोपते हैं, कई बार मैंने देखा है, लेकिन वो हमको कुछ इतना नया दे जाते हैं कि वो मुझे आगे बहुत जगह बहुत काम आया। तो ये मुझे समझ में आया कि सिखाते हुए सीखना शायद ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे और मैं भी आपसे हाँ। इंटरव्यू लेना सीख रहा हूँ। और उम्र बहुत छोटी है और सीखने के लिए बहुत कुछ है। और इस फाउंडेशन से जुड़ने के लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स तो प्रदीप जी को बोलूँगी। ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। वैसे मैं बहुत सी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, भोपाल में भी और ऑल ओवर इंडिया में। मैं काफ़ी बच्चों के और बड़ों की वर्कशॉप्स लेने जाती हूँ, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स की, और वहाँ भी कुछ एनजीओ के बच्चे आते हैं। लेकिन यहाँ मैंने पहली बार जैसे ये सपेरा जाति, कंजर एंड अपना नट, इन लोगों को, इन बच्चों को मैंने देखा है। मतलब हमेशा डर लगता था इनसे भी, क्योंकि इनकी भाषा बड़ी कड़क होती है। और कहीं ना कहीं मैंने मतलब जब ये लोग का इनका कैंप ये लोग लगाते हैं तो वहाँ से गुजरने में भी डर लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते थे, क्योंकि पढ़ाई नहीं थी,
अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। यहाँ आकर मुझे सच बताओ इतना अच्छा लगता है देखकर कि इन बच्चों को भी ज़रूरत थी ग्रोथ की, और आज ये किस हद तक ग्रो कर चुके हैं इनका, क्योंकि ब्रेन बहुत फर्टाइल था, बहुत शार्प था। हर चीज़ इन्होंने इतनी खूबसूरती से ऑब्जर्व की है, उस चीज़ को लेकर के आज वो इतना आगे बढ़ गए। मतलब मैं इन लोगों की जर्नी सुनती हूँ, ये लोग इतने सालों से आ रहे हैं, अद्भुत लगता है मुझे सुनकर के कि इतना अच्छा काम इन लोगों के लिए हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक ये वर्ग है जो पूरी तरीके से अछूता था। आज हम स्लम एरिया के बच्चे भी पढ़ लिए, सब हो गया, लेकिन इनको लोग कभी सीरियस लेते नहीं थे। कहीं ना कहीं एक डर था, लेकिन वो जो डर जो ख़त्म हुआ, आज इन बच्चों को मैं शहर के बच्चों से ज़्यादा डिसिप्लिन इनमें देखती हूँ। मैं वर्कशॉप लेती हूँ, एक बार अगर बोल दिया ना तो उस लाइन में खड़े रहते हैं। मतलब इससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती। बड़ों से ज़्यादा डिसिप्लिन ये बच्चे हैं। बिल्कुल, बहुत तो डिसिप्लिन इतना अच्छा, और इस जगह की खैर वाइब भी इतनी अलग है। जैसा मुझे प्रदीप जी ने बताया था, मैंने यहाँ अंदर एंटर करते के साथ में वो चीज़ महसूस की कि प्रकृति के साथ जो इनका एजुकेशन हो रहा है, अद्भुत है। बिल्कुल बिल्कुल, रश्मि जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि हम सबका एक ही मनोभाव है जीवन में, कि हम जो उद्देश्य को लेके जीवन चलते हैं, खुशी प्रेम वो सब यहाँ पर है, सब कुछ है, व्याप्त है। लेकिन बस उनको एक सही दिशा देना है बच्चों को। जो भी हमारे पास माँ सरस्वती की कृपा से है, जो भी सृजन करते हैं, जो भी विचार हैं, हम यहाँ बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो उनके जीवन को और वो ग्रोथ कर पाते हैं। तो जो शिक्षा है, कला है, संस्कृति है, ये सब, और ये जो हमारी बतखें हैं, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, ये गजब है, ये गजब है। ये भी डिसिप्लिन तो सिखाती ये डिसिप्लिन भी सिखाती है, यूनिटी सिखाती है, एक साथ खाती है, एक साथ सोती है। अमेजिंग है, अमेजिंग है। और जो मैं सबको एक बार और, मैं अपनी, मेरी धर्मपत्नी है जो आई हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे को, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे इतना अच्छा परिवार और मेरा जीवन साथी मिला है। इनका जो सहयोग है, जो मेरी कला यात्रा और जीवन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, कि मैं अगर कुछ भी कर पा रहा हूँ तो ये, मतलब ये बोल रही हूँ मैं छोटा छोटा कुछ करती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी कलाकार हैं। इनके अंदर वो कला तत्व है जो एक कलाकार को संभालता है, साझता है। तो एक कलाकार की मनोस्थिति बहुत अलग होती है, और उसका जीवन साथी अगर उसको संभालता है तो वो अच्छे से अपने को ग्रोथ कर पाता है। तो मैं दिल से बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि ईश्वर ने हमें जीवन साथी बना, एक दूसरे का साथ दिया है, और हम एक दूसरे को बहुत खुशी और प्रेम के साथ जी रहे हैं। रश्मि जी को जब मैंने बताया था इसके बारे में, तो ये पहले से ही वो मनोभाव, उनके अंदर जो प्रेम और भाव था, वही उस अनुभूति को लेके यहाँ आई हैं, और आज लगातार दूसरा वर्ष है वो आ रही हैं, और सारी ऊर्जा और अपना इस बाबा के इस कार्य में दे रहे हैं। तो हम सब भाग्यशाली हैं। मैं केतकी जी से मैं कहूँ तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ इस कला के माध्यम से, तो कला ने हमें जोड़ा, पर ये जो फाउंडेशन में केतकी जी से मुलाकात हुई, इनकी ऊर्जा और इनका बहुत ह्यूमैनिटी जो है वो नहीं जानती, वो इतनी अच्छा मतलब कह रहे हैं, तो मैं उनसे भी इंस्पायर होता हूँ, उनके अच्छे विचार, उनकी कला, सब कुछ। तो हर कुछ जो भी एक ये जो दे रहा है ना एनर्जी, वो सब एक दूसरे को शेयर हो रही है, और हम सब बहुत आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। जो मुझे जो लग रहा है कि अगर हम शाम तक भी इस तरीके से बैठे रहें और बातें करते रहें, तो शायद टाइम कम पड़ जाएगा, बातें पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इतना कुछ है बात करने के लिए, बताने के लिए, कि बहुत सी चीज़ें तो ऐसी है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते बस। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपकी बातों से सुन के तो लाइक मेरा ऐसा हो रखा है कि मैं आपसे क्या पूछूंगा, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपने तो जिया है सब। अरे हम रोज़ रात को हमारा अलाव जलता है, कैंप फायरिंग होती है, हम बातें करते हैं, और रश्मि के बहुत फ़नी एक्सपीरियंस, और वो जो एक मतलब एकदम जो क्विक चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का जो कला है, वो जब हम लोग मतलब एकदम खुल मिल जाते हैं और सुनते हैं, हमारे पुराने ज़माने में चिड़िया और उसमें चले जाते हैं। एक्चुअली देखो क्या होता है ना कि माहौल
नहीं, माहौल मिलता है एक्चुअली। ये लोग सच कहूँ मुझे झेल लेते हैं क्योंकि क्या होता है ना, आप वही एक्सप्रेस कर सकते हो जहाँ आप कंफर्टेबल होते हो। अदरवाइज मैं थोड़ी सी मैं आइसोलेटेड रहती हूँ, बट यहाँ जब लगा क्या लास्ट ईयर आई थी तो थोड़ा सा देख रही थी कि कैसे क्या डर लगता है, क्योंकि आप एकदम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट समझ में आया कि नहीं, सब हम एक जैसे ही है, अंदर से सब एक ही जैसे हैं, इसलिए शायद ईश्वर माँ प्रकृति ने ये जो ऑरा ने हम लोगों को कनेक्ट किया है, सब ईश्वर की देन है, सब ईश्वर ने किया है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी जो मैं हैं। पूछना जी, चाहता हूँ जी। वो ये है कि एक लाइन में अगर आप बता पाएँ इस फाउंडेशन में, वो मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ। और एक वो लाइन जो आपको लगता है कि लोगों को मोटिवेट करेगी, और वो चाहे इस एनजीओ से जुड़े या और भी जो एनजीओ जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं उनसे जुड़े, बट वो आएँ और समाज के सुधार में अपना टाइम निकाले। जैसे कि मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेके और आपकी बातें लोगों तक पहुंचाने की हाँ कोशिश जी। कर रहा हूं। तो जो भी जिस भी तरीके से, मैं ये तो नहीं कहता कि सब लोग पैसा दे पाएंगे या सब लोग टाइम दे पाएंगे, जी। जो जिस भी वे में वो कंट्रीब्यूशन कर पाए, तो उसके लिए दोनों मैसेज में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जिए तो ऐसे जिए। बहुत सुंदर। मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस फाउंडेशन का हिस्सा हूँ, और मुझे ईश्वर ने माध्यम बना के अगर भेजा है तो मैं मैं कभी हमेशा सोचता था कि मैं जब भी चीज़ें देखता था तो मुझे लगता था कि मैं कुछ करूं। तो कुछ करने के लिए मैं चलते फिरते बच्चों को बात करता था जो कुछ इस तरीके से नशा कर रहे हैं या कोनों में बैठे हुए हैं, जो स्लम्स एरिया के बच्चे। तो वहाँ डिस्टर्बेंस हो जाता था कि उनके पेरेंट्स से आते कि क्या समझा रहे हो। तो कोशिशें ऐसी रहती थी कि यार मैं कुछ करूं। तो मैं कुछ फाउंडेशन से जुड़ा, जैसे भोपाल की एक नित्य सेवा सदन है, वो फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम IPS महिला हैं गोपालन, आशा गोपालन, उनने बनाई थी। तो वो फाउंडेशन भी इस तरीके की ये फाउंडेशन बाबा जी जो निर्वाणा फाउंडेशन का गठन करके कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हम सब लोग ज़िंदगी जिए तो ऐसे जिए। तो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप अपना कर्म कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन में आप, लेकिन आप सोसाइटी को थोड़ा सा समय दें। सोसाइटी को नीड है, बच्चों को नीड है जो जहाँ अलग अलग जगहों में काम कर रहे हैं, अपना समय दें। जिनके पास ईश्वर ने आर्थिक संबलता दी है तो आप आर्थिक रूप से दें, और अपना समय दें जो बहुत मूल्यवान है। तो कहीं ना कहीं आपको प्यार बांटना है और अपना समय देना है, और जाएं अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा। यही मैं कहना चाहूँगा। मैम, आप कुछ नया होना मेरा चाहिए बस यही कहना है कि अगर हम दूसरों की और हमारी प्रकृति की और छोटे बड़े रईस गरीब सबकी अगर इज़्ज़त करना सीख गए तो ये दुनिया बहुत बहुत ही अच्छी बन सके। भेदभाव से तो वैसे मैम दूर होना ही चाहिए आदमी को, मतलब कोई भी हो, कैसा भी हो, 21वीं सदी में लेकिन जी रहे हैं तो एक दूसरे की अगर इज़्ज़त करना सीख गए तो बस दुनिया बहुत सुंदर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे अभी इज़्ज़त ही कम है। सब लोग या तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा प्यार भी बंटना चाहिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो चीज़ हम दूसरे को दे सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट मीटिंग में या फर्स्ट एक्सपीरियंस में, वो है एक प्रकार का आदर और एक प्रकार की इज़्ज़त। कि आप कहीं से भी आए हों, कैसे भी हों, अगर हम उनकी इज़्ज़त कर पाएँ तो बस ईश्वर तो उसी में है। और हम वही अगर कर सकते हैं छोटी छोटी बातों में, कि हम लोगों बिल्कुल को पहला स्टेप। नीचा दिखाना बंद करें एक दूसरे से Yes. कि ये मेरे बराबर का नहीं है, ये मेरे Yes. उसके नहीं है, ये Yes. वो समानता का भाव लाएं। और तो शायद जैसे इज्जत तो समानता अपने आप भी फिर आ ही जाएगी। अभी समानता तो एक बहुत कठिन चीज़ है, क्योंकि समानता तो प्रकृति में भी नहीं है। प्रकृति में भी शेर होता है और एक हिरन होता है। नहीं, बट मैम मेरा ऐसा है ना कि हम किसी को नीचा ना दिखाएं। नीचा अगर ना बराबरी में दिखाएं। नहीं ला सकते तो नीचा ना Exactly. दिखाएं किसी को। वही, और एक इज्जत
दिखा सकते हैं कि भाई आप कहीं से भी हो, बहुत एकदम बहुत रईस भी हो और एकदम बहुत गरीब भी हो, लेकिन आप इज्जत से अगर उनके साथ बर्ताव कर सकते हैं और अगर उनके लिए हमारे दिल में थोड़ी सी अगर इज्जत रख सकते हैं तो बहुत बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। यस। एक जो लाइन मुझे आपसे और सुननी है, बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं से तो ये सब सीखा है और सीखते जा रहे हैं जी। और उनको देखकर ही ऐसे लगता है कि इतने कठिन और इतनी जो परिस्थिति है गाँव में हमारे देश, पूरे देश की बात कर रही हूँ मैं, खाली या राजस्थान की या खाली अलवर की नहीं बात कर रही मैं, हमारे पूरे देश की, गाँव की एक थोड़ी सी डेवलपमेंट आप अगर सोचो तो शहरों से बहुत कम है, बहुत पीछे है। और ऐसी जगह में रहकर जो बाबा साहब काम कर रहे हैं वो उससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और उसको एक्सप्रेस करने के लिए शायद वर्ड्स भी नहीं है उतने। बिल्कुल नहीं, वो तो बस देख ही सकते हैं, अपनी आंखों से बस देख सकते हैं मैं और निर्वाण समझ जी सकते हैं। बाबा जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बाबा जी मतलब वो मतलब जो कार्य कर रहे हैं वो इतना बड़ा काम है कि उनके इतने सारे एक्ट में इतना बड़ा जो परिवार उनने संभाल के रखा है, बच्चों को और बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी, कभी भी 1% भी वो क्रोध नहीं किया है उनने। बिल्कुल एक बहुत काम एंड कूल रह के हर एक्टिविटीज़ को वो हैंडल करते हैं। यहाँ अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, वो किस किस मनोस्थिति को लेके आते हैं, फिर भी उनको वो सही पाथ पे एक अच्छा इंसान बनाते हैं। मतलब वो कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब वो किसी भी चीज़ को मोड़ तोड़ना नहीं चाहते हैं, ना बदलना चाहते हैं, पर वो अपने आप उनकी ऊर्जा में, उनके ऑरा में जैसे ही कोई आता है तो वो अपने आप, तो ये चीज़ उनकी बहुत है। वो बिल्कुल एकदम साइलेंट रह के और वो अपना काम कर रहे हैं। इतनी, जैसे केतकी जी ने बोला, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं फिनेंशियल, क्योंकि इतने परिवार को चलाने के लिए एक अर्थ भी तो चाहिए ना, पर वो बस वो हो रहा है, वो बिल्कुल उस बारे में चिंता नहीं करते कि बस, लेकिन वो इतने बड़े एम्पायर को इतना सब कुछ हो रहा है। हम जब मेले में आके देखते हैं हज़ारों लोग एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हैं, भोजन हो रहा है हज़ारों लोगों का सब, और वो सब चीज़ें कैसे हो रही हैं तो वो कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। थैंक यू। मैं तो यही कहूँगी कि बाबा जी के काम, बाबा जी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने बचपन को फिर से लौट के लेके आए, क्योंकि बचपन ही है जो किसी चीज़ में भेदभाव नहीं रखता है और खुल के जीता है। तो जो जीवन जीने की कला है वो यहाँ आके देखें, बच्चों में देखें और बाबा जी से सीखें। बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू। अमेजिंग। मैं ये कहूँगी कि हम सब निकले इस मिट्टी से ही हैं और एक वक्त के बाद हम इस मिट्टी को भूल जाते हैं। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ के बच्चे अभी भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, मतलब इतना अच्छा लगता है। आज भी चूल्हे की रोटी खाते हैं, साझा चूल्हा है, एक साथ बैठकर खाते हैं, पत्ते दोनल में खाते हैं, मतलब पत्तल जो दोना जिसे कहते हैं। शहरों में चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं, भूल गए हैं लोग। और आज चाहे साइंटिफिकली बोलो या किसी भी तरीके से बोलो, लोग घूम फिर करके वापस वहीं आना चाह रहे हैं कि यही अच्छा है, यही की कमी सुकून है। करीब जा रहे हैं लोग। और मुझे लगता है कि जितने भी ये कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं उन्हें विजिट करना चाहिए ऐसी जगहों पर आकर एक बार, और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्लासरूम डेवलप करने चाहिए कि एटलीस्ट इन बच्चों को भी ले जा करके वहाँ पर कुछ वो सेशन ले। मैम अगर ऐसा हो पाए तो नहीं, ये मतलब बहुत ज़रूरी है और ये होना चाहिए। बट ऐसा होने में मुझे कई बार लगता है ना कि स्कूल वालों का भी उतना होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए उनके अंदर, खुद के अंदर उतना एक क्या बोलते हैं, उनका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। जैसे आज 2 स्कूल के बच्चे आए, आई थिंक एक TVM स्कूल थानेगा जी और दूसरा स्कूल जो अलवर का था, मुझे उसका नाम याद, हाँ वो स्कूल जो आया,
तो दोनों स्कूलों के बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया और काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाई। जो प्रोग्राम था वो काफ़ी अच्छा किया, डांस जो प्रोग्राम था वो अच्छा रहा। तो अगर स्कूल वाले अगर ऐसे आएंगे तो यहाँ के बच्चों को भी लगेगा कि एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। उनको लगेगा कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम ऐसे कपड़े पहन पाएंगे, ऐसा प्रोग्राम हम भी कर पाएंगे, हम नया सीखेंगे तो हम नया कुछ कर पाएंगे। जैसे कि काफ़ी बच्चे ऐसा था, कैमरा देख के वो बार बार कैमरे के आगे आ रहे थे कि मुझे फ़ोटो खिंचाना है, मुझे वीडियो कराना है ना। तो वो एक क्यूरियोसिटी तो बनती है। और कहीं ना कहीं आप सब ने भी और मैंने भी वो तो देखा ही है, जब एक 5-6 साल तक तो हम ढंग से कपड़े पहनने भी नहीं आता था शायद, कि जो बस अंडरगारमेंट्स जो थे वो पहने और चलो खेल लिया मिट्टी में, मिट्टी से कुछ वो जो बोलते हैं अपना देसी भाषा में जो गारा जो बोलते हैं, पानी डाल के उससे घर बनाना, उससे वो रेत से बनाना। मेरा कैनवास बचपन में रेती था, वो सब बनाना, मतलब वो जो आनंद जो हम छोड़ चुके, भूल चुके, वो हम दोबारा यहाँ जी रहे हैं अभी। तो उसके लिए वर्ड्स नहीं है। और ऐसा काम मुझे लगता है बहुत कम लोग कर रहे होंगे जो इन सबको सहेज के रख रहे हैं। और मेरा इन सबसे बहुत गहरा नाता नहीं है, बट मेरा जीवन इतना वो नहीं है जितना आपका एक्सपीरियंस है। मेरा तो लाइफ ही उतना है अभी, तो मैंने तो उतना ही जिया है अभी। तो बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हमने आज ये सहेज के नहीं रखा और हमारी जो पीढ़ी है, लाइक आप लोगों के लिए आपके जो बेटे पोते जो हैं, अगर हम उनको वापस नहीं दे पाए तो हम शायद एक मशीन ही रह गए फिर तो। जी, कुछ और तो ख़त्म करके अगर जी होना है जी, जो इमोशंस के साथ ही जीना है। और बाबा शायद हमें अब इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हर जो इसमें धरती पे जन्म लिया है वो सिर्फ मनुष्य बन जाए ना, तो ज़िंदगी भी दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है वही सबसे बड़ा जीवन है एक दूसरे के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलके कुछ अच्छा बना पाएंगे समाज में, बहुत खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। बिल्कुल, ये थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।